अब देखिए, इसीलिए ऐसे ऐसे वाक्य सुनने मिलते हैं कि हर मंदिर में शिवलिंग क्यों ढूंढना, कुछ साल मूर्ति पूजा छोड़ दो, तो वो इसीलिए हमें दिखते हैं ऐसे और ऐसे ये ये। मूर्ति पूजा छोड़ दो, ये विवेकानंद का नारा था जो संघ ने लिया। विवेकानंद भी मास्टर ऑफ मेजन और ये भी संघ भी मेजन। ये मास्टर मेसन है, ये इवन एंट्री लेवल के नहीं है, सोचिए। हाँ अच्छा, एक इसमें एक और चीज है कि अभी रिसेंट में न्यूज आई थी कि जीन हैकमैन की, पिछले हफ्ते की बात है संदीप जी, पिछले हफ्ते में, इट्स ऑल ओवर इन द पब्लिक डोमेन, न्यूज में है। जीन हैकमैन की बड़ी संदिग्ध अवस्था में उनकी उनकी पत्नी की और उनका पेट डॉग था, उनकी मृत्यु एक साथ मिली पाई गई है उनके घर पे। और जब पोस्टमार्टम किया गया तो पता चला एक एक हफ्ते में वो मृत पाए गए हैं। अब इसका क्या कनेक्शन है? जीन हैकमैन वहां पे, इट्स ऑल इन द पब्लिक डोमेन, ही वाज अ फ्री मेसनरी, और उनका जो है वो एप्स्टीन से कनेक्शन था। और वो एक बता रहे थे, अब क्योंकि एप्स्टीन फाइल्स पब्लिक होने वाली हैं तो उन्होंने कहा, मेरा, उन्होंने सोचा होगा मेरा नाम पब्लिक होने वाला है, तो उसके पहले ही मैं पुस्तक ये लिख दिखाओ, के, मैंने जीन हैकन का भेजा है मैंने। जी जी। हाँ, पुस्तक लिख के मैं बता दूं, तो वो पुस्तक जो है वो पब्लिश करने वाले थे या लिखने वाले थे या समथिंग लाइक दैट, और उसके पहले ही उनको मार डाला गया। लोग ये और ये इस चीज की अटकलें लगा रहे हैं कि उनको फ्री मेसनरीज ने हटाया है क्योंकि वो जो थे वो अपनी ओथ को तोड़ रहे थे कि मैं सीक्रेट्स को रखूंगा। हाँ, तो सीक्रेट्स को रखूंगा। अच्छा, एप्स्टीन से क्या कनेक्शन है कि मैंने इसमें इसमें ये भी पाया कि फ्री मेसनरी जो है वो ये मानते हैं कि आप जो है वो अमरत्व प्राप्त कर सकते हैं, यू कैन बी इमॉर्टल एज लॉन्ग एज यू अब्यूज चिल्ड्रन, जो जो वो पीडोफिलिया होता है। और कुछ ये भी मानते हैं कि उनका खून पीने से भी इनको अमरत्व मिल जाएगा, इमोर्टैलिटी, ठीक है, ये माना जाता है। ये तो इसीलिए इतना हमको दुनिया में पीडोफिलिया मिल रहा है, चाइल्ड अब्यूज और पीडोफिलिया मतलब बाल यौन शोषण। पीडोफिलिया हाँ, मतलब बाल यौन शोषण, जो बच्चों का की तस्करी सर्वाधिक हो रही है, छोटे बच्चों की। उसका सबसे बड़ा कारण है फ्रीमेजन्स। उनका रक्त पीते हैं, और ये इसमें और उनका शोषण कर, हिलेरी क्लिंटन और सबके नाम आए हुए हैं, बड़े बड़े लोगों के नाम आए हुए हैं। वो पुस्तक में आप पढ़िएगा, हाँ, उसमें दिया भी है। और वो आप फेमस फ्री मेसन्स करके सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, फेमस हॉलीवुड एक्टर्स फ्री मेसन्स, फेमस पॉलिटिशियन फ्री मेसन्स, आपको सब कुछ गूगल पे मिल जाएगा। अच्छा, और आरएसएस संघ भाजपा के कार्यकाल में समलैंगिकता को अपराध से हटा दिया गया है। हाँ, आप देखिए समलैंगिकता को पहली बार अपराध, जब सोनिया गांधी थी ईसाई की सरकार, तो उसमें कोर्ट ने जब पूछा तो उन्होंने मना किया था। इन्होंने स्वीकार किया कि समलैंगिकता को अपराध से बाहर करना चाहिए। समलैंगिकता अपराध से बाहर हुआ। समलैंगिकता को भारतीय न्याय से जो वो है अपना संहिता लेके आए हैं, उसमें भी समलैंगिकता को इन्होंने शामिल कर लिया है। तो समलैंगिकता की तरफ ये फ्रीमेजन्स का जो होता है, जिस तरह का उसमें बाल यौन शोषण से लेके और पूरा समलैंगिक सिस्टम होता है। तो समलैंगिकता किस कार्यकाल में कानूनी हो गया, ये आप लोगों को खुद ही समझना है, अपना अनुमान लगाना है। हाँ, ये देखिए, आपको एक किताब, ये श्वेता जी द ब्रदरहुड किताब है, वो उसके अंदर से निकला था। उसकी भी इसी तरह हत्या की गई थी, और ये काफी पहला एक्सपोजर था फ्रीमेजन्स की। ये 80 की दशक का है, स्टीफन नाइट की किताब है, कैसे हत्या करते हैं ये लोग। तो इसमें बड़े बड़े लिटरेचर भी मौजूद है। मतलब श्वेता जी कुछ ऐसी नहीं कह रही है आपको कि आपको लगे कि कोई गप मारा जाए। इसमें बड़े बड़े लिटरेचर इंटरनेशनल लेवल पे मौजूद है। भारत में भी देखिए संदीप जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय हो, उनकी हाँ संदिग्धा पटरी, रेल की पटरी के वहां पे मिली थी ना। अब जो इनका साइन हाँ होता है वो ऐसे होता है कि आप मेरे शरीर के 2 टुकड़े कर दीजिए। हो सकता है ऐसा कुछ कहा जाता है कि दीनदयाल उपाध्याय जी भी कुछ बताने वाले थे, रहस्य उद्घाटन करने वाले थे, उसके पहले ही हाँ। उनको निपटा दिया गया। ठीक है, और भी कई सारी जो भाजपा में दीनदयाल उपाध्याय मरे, गोपीनाथ मुंडे मरे, प्रबोध महाजन मरे, सुषमा स्वराज मरी, अरुण जेटली मरे। इधर का उधर देखिए, का छाती पे आपको गोली लगी प्रमोद महाजन को, तो इनको हटा दिया तो गया क्योंकि इनको डर था कि कोई ना कोई रहस्य उद्घाटन किया जा सकता है। तो ये सब कुछ पब्लिक डोमेन में है, अब आप जोड़ लीजिए, अब हम क्या बोले अपने घर। हम। हाँ, कांग्रेस की तरफ से भी जो फ्रीमेजन्स भी आप देखिए,
कई लोग मरे हैं, उनका मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, ये सब वो मोतीलाल नेहरू तो फ्रीमेसनरी ही थे, पूरी तरह से अपने बेटे को बैठाने उनकी के लिए। फोटो मैंने शेयर की है, देखिए उनकी एप्रन में फोटो है। अच्छा, हाँ, तो इसीलिए आप सही बोल रहे संदीप जी, भारत का जो लेफ्ट और राइट है, जो हमें लगता है कि अरे ये सही है वो गलत है, वो बेसिकली दोनों वही हैं। मोतीलाल सेम नेहरू, वही। जवाहरलाल नेहरू दोनों फ्री मेसनरी थे। अब यहाँ पे संघ है, संघ भी फ्री मेसनरी है। तो जो भारत के लग्न में बैठा हुआ राहु है, वो और कोई नहीं, वो फ्री मेसनरी है। आप किसी भी पार्टी को चुन लीजिए, आप आएगा फ्री देखिए ना, मेसनरी ही। जैसे भारत का प्रथम प्रधानमंत्री वो कम्युनिस्ट था, लेकिन वो फ्रीमेजन सोसाइटी से उसके फादर फ्रीमेजन सोसाइटी से बैठा है। और भारत का प्रथम राष्ट्रपति जो दक्षिणपंथी था, राइट था, राजेंद्र प्रसाद, वो भी फ्रीमेजन सोसाइटी से। सभी फ्री मेसनरी है संदीप जी। आप ए चूज कर लीजिए या बी चूज कर लीजिए, राज फ्री मेसन ही करेगा। और ये स्थिति सिर्फ भारत में ही नहीं, दुनिया के हर देश में है। आपको लगता है आप ए या बी, ए जो है, ए की प्रॉब्लम है वो बी आकर के सॉल्व कर देगा, तो वो ए की जो प्रॉब्लम है वो दिखाई जाती है कि बी सॉल्व करेगा, और बी जब आएगा तो वो प्रॉब्लम को नहीं सॉल्व करेगा, कोई दूसरी प्रॉब्लम क्रिएट कर लेगा जो आपको दिखाई जाएगा, फिर ए आएगा वो सॉल्व कर लेगा। इसी चीज में लोगों को भरमा के घुमा के रखते हैं।